जमीन पर कब्जे की कोशिश, विरोध करने पर साधु के साथ की मारपीट। खबर विस्तार से। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित रामानुज दास चेला स्वर्गीय रामवरण दास निवासी गुलचमन बाग हनुमानगढ़ी अयोध्या ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि 5 जुलाई 2025 की सुबह करीब 6:30 बजे जब वह अपने निवास स्थान से शिव मंदिर पूजा के लिए निकले तो देखा कि पवन मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा निवासी शिवपुर बैरागी जनपद बहराइच हाल मुकाम गुलचमन बाग हनुमानगढ़ी अयोध्या जो कि पूर्व में हनुमानगढ़ी से गलत गतिविधियों के चलते निष्कासित हो चुका है, उनकी जमीन पर जबरन दुकान लगवाने का प्रयास कर रहा था। पीड़ित के अनुसार उक्त व्यक्ति पहले भी इस प्रकार का प्रयास कर चुका है, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस द्वारा मना करने के पश्चात उसने आगे ऐसा न करने का वादा किया था, किंतु पुनः वही प्रयास करते हुए जब प्रार्थी ने उसे दोबारा रोका तो पवन मिश्रा और पवन दास ने उन्हें धक्का दिया, लात घूंसे मारे और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पीड़ित ने थाना राम जन्मभूमि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को लिखित शिकायत देकर निवेदन किया है कि विपक्षी द्वारा की गई मारपीट और अवैध कब्जा प्रयास कर कठोर कार्रवाई की जाए तथा जमीन पर कब्जा रोके जाने के साथ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए। हमारा नाम हुआ रामानुज दास त्यागी और गुलचमन बाग स्थान हुआ। वहाँ बुलबुली बाबा के नाम से स्थान है। उनका 2 चेला है, एक पंजाबी बाबा और एक रामवरण दास जी। पंजाबी बाबा ना औलाद है, उनको कोई नहीं है और रामवरण दास के चेला हम मौजूद हैं। महाराज जी, आपका मामला क्या है ये बताइए। मामला सीताराम वहाँ पंचायती राज है। पंच ने जिसको किया वो अपना लिया, फिर पंच विवश होके इसको क्या कहते हैं शेर सीधा बंद कर दिया, अपने बसंतिया पट्टी से निकाल दिया। तो भी जबरदस्ती 4-5 बापूत वहाँ रहता है स्थान में और यही मारता है। मतलब किसको निकाल दिया? और उसी को निकाल दिया, पवन को। अच्छा, पवन। हाँ, निकाल दिया। शेर सीधा सब बंद है जी, लेकिन जबरदस्ती रहता है। जिसका शेर सीधा बंद होता है हनुमानगढ़ी के नियमावली अनुसार, जिसका शेर सीधा बंद हो जाता है। हुआ है और आज भी हुआ है। घाट तक हमला हुआ है, मारा पीटा गया, इनके चेले भी मारा गया है। कल मार खाए हैं सुबह, कानून वहाँ कोई कानूनी कार्रवाई वहाँ थाने में मौजूद आज भी नहीं हुई। तो लेकर सख्ती साहब के हाजिर मौके पे यहाँ एप्लीकेशन दिया गया, प्रार्थना पर दिया गया, यहाँ से आख्या मांगी गई है। महाराज जी, और इनके इंसाफ के लिए जो भी हो पाएगा। सर, ये मारपीट हो रही है 2021 में जब कन्हैया दास जी का मर्डर हुआ तो उसके बाद इनको पवन दास को मतलब महंत बनाया गया, हनुमानगढ़ी के पुजारी। तो पुजारी बनने के बाद वहाँ पे कुछ पैसा मिलता है जो कि इन्होंने अवैध तरीके से उसका यूज किया। तो जब अवैध तरीके से इनको यूज किया तो महाराज जी ने उनसे कहा कि पवन ऐसा मत करो। तो उनके रोकने पर इनको समझा दिया गया। एक बार उन्होंने धमकी दी कि अगर आप हमारे बीच में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम आपको जान से मार देंगे, उनके कन्हैया जी के मर्डर के बाद। फिर उसके बाद इन्होंने हनुमानगढ़ी पर जब हमारे गुरु जी ने रामानुज दास जी ने हनुमानगढ़ी पर ये बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा मामला है कि पैसा इधर उधर हो रहा है, तब उन्होंने जिस प्रकार से भी जांच की हो तो उन्होंने जांच की, उसमें ये पता लगा कि हाँ ये अवैध तरीके से यूज कर रहा है, इस पैसे को जायज नहीं लगा, नजायज लगा रहा है। तब इनका शेर सीधा बंद कर दिया गया वहां से। और शेर सीधा बंद होने का मतलब ये है कि हनुमानगढ़ी से पूर्णतः निष्कासित कर देना। तो इनको निष्कासित कर दिया गया वहां से। तो इनको पवन दास को हनुमानगढ़ी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद ये शेर सीधा होता है, वहां पे जो मेन होता है चेले का शेर सीधा ही होता है। तो शेर सीधा इनका जब बंद हो गया तो हनुमानगढ़ी से पूर्णतः निष्कासित हो गए, वहां पर रहने का अधिकार इनको नहीं है, मतलब स्थान से इनको हटा दिया गया। तब भी ये जबरन रह रहे हैं वहां पे, अपना हक जमा रहे हैं कि नहीं हम रहेंगे। मारपीट कब हुई है? इनके साथ मारपीट कल भी हुई थी और इसके पहले भी हो चुकी है। हमको भी मारे हैं, जो कि हमारा आरजीबी थाने में पूर्णतः वो रिपोर्ट भी दी गई है, जिसकी विवेचना राम जन्मभूमि जी, जो कि इस समय एसएचओ उसमें थे नहीं अभिमन्यु शुक्ला जी। थाने के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? थाने के द्वारा कार्रवाई में उन्होंने कहा हम चार्जशीट लगा देते हैं, बाकी उसके अलावा कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। घटना कब की है? घटना अगले महीने 17 तारीख की। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि न्याय मिले हम सभी को। जब हनुमानगढ़ी से निष्कासित कर दिया गया है, उसका कुछ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हटाया जाए उसको। आपको जो है महाराज जी ने, उनके चेले ने आपको सत्ता बताई दिया है। टोटल जो भी है मामला
संपत्ति को लेके, जमीनी विवाद को लेकर है। और जिसका प्रार्थना पत्र वगैरह इन्होंने दिया, ये मामले कई सालों से चले आ रहे हैं और इसमें 2-3 हत्याएं भी शायद हो चुकी है। और इनका भी धमकी दिया जा रहा है कि इनको भी धमकी दिया जा रहा है कि इनको भी मार दिया जाएगा। तो पवन मिश्रा दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि निकाल दिए गए हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी कल भी इनके साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, बीच बचाव में इनके चले गए, उनको भी उन्होंने बहुत मारा। तो ये लोग सुबह जाके आरजेबी में एक एप्लीकेशन दिया, इस पर कोई कारण नहीं, तो एसएसपी साहब ने लोग हाजिर हुए इंसाफ के लिए, एप्लीकेशन दिए, इस पर आख्या मांगी गई है। और बाकी जो हमें कोर्ट से हो पाएगा वो इंसाफ इनको हम पूर्णतः दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला निर्णय क्या रहेगा महाराज जी के मामले में? अब निर्णय का फिलहाल वेट कर रहे हैं कि देखते हैं एसएसपी साहब के यहाँ जो हम लोग प्रार्थना पत्र दिए है उसका क्या होता है, आगे प्रोसेस होता है। और फिलहाल हम इसका बाकी हम कोर्ट से कल 156(3) कायम करेंगे पवन दास के खिलाफ। क्या शुभ नाम आपका? अमित प्रताप सिंह एडवोकेट, सर नंबर 20।